welcome friends. This is Pankaj Kapadia, and in this particular video we are going to learn about most important topic, which is Buchholz relay. So Buchholz relay is nothing but it is just an gas actuated relay that is used to detect incipient fault for oil immersed transformer above 750 kVA transformer. See, some faults in a transformer are not very serious in the beginning, but if it persists for a long time, then slowly develops into serious fault. And such faults are known as incipient faults. Fine. जो स्लोली स्लगिश रिस्पॉन्स वाले जो भी फॉल्ट होता है उसको हम इंसिपिएंट फॉल्ट बोलते हैं, जो धीरे धीरे पनपते हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की कोर में या फिर ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग के अंदर जो भी है वो धीरे धीरे पनपते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट फॉल्ट. सो द रिले यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच इंसिपिएंट फॉल्ट्स इज कॉल्ड बुकोल्स रिले. सो दिस इज अ गैस एक्चुएटेड or gas operated relay used for the protection of oil immersed transformer against all the types of internal faults. So it is named after the inventor which was Buchholz. Okay, so it is nothing but it is a gas actuated relay used to detect incipient fault, and it is only used in oil immersed transformer above 750 kVA. ओके, अगर आप इसके नीचे अगर ये बुकोल्स रिले आप यूज करोगे तो काफ़ी आपको महंगा पड़ सकता है. फाइन. सो इट इज़ फिटेड बिटवीन, कहाँ पे लगी होती है? इट इज़ फिटेड बिटवीन मेन टैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड कंजर्वेटेड टैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मर. मेन टैंक और कंजर्वेटेड टैंक के बीच में ये आपकी जो है बुकोल्स रिले लगी होती है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुकोल्स रिले यहाँ पे लगी हुई है. ये कंजर्वेटेड टैंक है आपका, इसके अंदर ऑयल होगा. ये आपकी ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक है, इसके अंदर भी ऑयल होगा. फाइन. तो ये यहाँ पे लगी होती है. ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बुकोल्स रिले. Fine. So it is used for protection against many kind of faults such as core heating, winding faults, short circuit, incipient fault. ठीक है. So it was first implemented in the year of 1921 by Max Buchholz, and it is named after. Fine. So it is used on all such oil immersed transformer having rating excess of 750 kVA. Fine. So the slow developing faults called incipient faults in the transformer tank below oil level operates Buchholz relay, which given an alarm, and if the faults are severe it disconnect the transformer from the supply. Okay, बाद में हम जो है वो कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे. ठीक है, ये प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? इट यूजेस द प्रिंसिपल दैट ड्यू टू द फॉल्ट्स ऑयल इन द टैंक डिकम्पोजेस जनरेटिंग द गैसेस. ये क्या करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसके अंदर अगर कोई मान लीजिए फॉल्ट होगा तो फॉल्ट जो भी फॉल्ट होगा वो फॉल्ट क्या करेगा? आपका जो ऑयल है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जो ऑयल भरा पड़ा है वो ऑयल को डिकम्पोज कर देगा. तो जैसे ही ऑयल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, वो कुछ गैसेस जो है वो जनरेट करेगा. ठीक है. सो द 70% कंपोनेंट ऑफ सच गैसेस इज हाइड्रोजन, एंड विच इज लाइट एंड हैंस rises upward towards the conservator through the pipe. So Buchholz relay is connected in the pipe. Fine. As this shown in the figure like this. Fine. So whenever a fault occurs inside the transformer, such as insulation failure of turns, you can say breakdown of core or excess core heating. So because of that heat, okay, because of the fault is accompanied by production of excess heat. फाइंड, ज्यादा से ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा. कोई भी फॉल्ट अगर इसमें होगा, वाइंडिंग के फॉल्ट है या फिर कोर के फॉल्ट है, अगर कोई भी फॉल्ट वहां पे हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका करंट जो है वो सर्कुलेटिंग करंट जो है वो ज्यादा पास होने की ट्राई करेगा. तो उस टाइम पे क्या होगा? ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा लॉस प्रोड्यूस होगा. तो ज्यादा हीट मतलब क्या होगा? ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा ऑयल का. तो ऑयल का वो ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, तो उस हिसाब से वहां पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर का जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इट विल प्रोड्यूस सम गैस. So the generation of gases depend on the intensity of the fault. Fine. So the gas bubbles, वो वहां पे गैस बबल्स ही some kind of gas bubbles भी create होंगे. So gas bubbles tend to flow in upward direction towards conservator, and hence they are collected in the Buchholz relay, which is placed on the pipe connecting the transformer tank and conservator. Fine.
सो जो भी गैस होगा, गैस का बबल होगा वो ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो भी आपका गैस जो पनप रहा है तो वो गैस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसमें कि बुकोल्स रिले जो है वो यहाँ पे लगा है। ये देखिए, ये बुकोल्स रिले, ये कंजर्वेटर टैंक है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये इस टैंक में यहाँ से यहाँ ये मेन टैंक है आपकी। सो ये बुकोल्स रिले आपकी, ठीक है। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि बुकोल्स रिले कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैं पूरा आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये बुकोल्स रिले आपकी है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये थ्रू कंजर्वेटर है, ठीक है। ये देखिए आप, आपकी ये पूरी बुकोल्स रिले आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गैस ऑपरेटेड रिले, फाइन, इस तरह से कुछ दिखती है आपकी। सो कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसा रहेगा, देखिए कंस्ट्रक्शन में अगर जाए तो इसका जो, अगर मैं कट सेक्शन बताऊं आपको, तो कट सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस फिगर में जो मैंने दिखा है इस तरह से कुछ दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका बुकोल्स रिले, फाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका रिलीज कॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्ट कॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये अलार्म सर्किट है, यहाँ पे एक फ्लोट लगा हुआ है। ये फ्लोट आपको पता ही होगा कि क्या है, घर पे आप देख सकते हैं कि वो यूज़ होता है, आप पानी की टंकी में भी यूज़ होता है फ्लोट, ठीक है। नाउअडेज यूज़ होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपकी जो मोटर है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, वो स्विच ऑफ हो जाएगी। तो जब पानी का लेवल जो है वो इनफ लेवल पे पहुंच जाएगा तो ये फ्लोट जो है वो आपका पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा उस लेवल पे, ठीक है। और पानी जो भी मोटर है वो आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये है हिंज्ड पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिंज्ड पॉइंट है। सो यहाँ पे ये पॉइंट पे से आपका जो ये पर्टिकुलर ये फ्लोट है, मतलब ये जो पूरा फ्लोट यहाँ पे लगा है वो ऐसे मूवमेंट कर सकता है, ऐसे ये यहाँ पे लगा, ये ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। ये मर्क्यूरी स्विच है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे मैंने दिखाया है इंग्लिश कलर में। तो ये जो है पूरा यहाँ पे क्या लगा है, ये मर्क्यूरी स्विच है। मर्क्यूरी स्विच जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट्स लगे हैं। ये दो कॉन्टैक्ट्स है जो अलार्म सर्किट के वहाँ पे जा रहा है, ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट्स है। ये देखिए आप, यहाँ पे मर्क्यूरी स्विच जो है वो लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है। अगर ये फ्लोट जो है कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा तो ये पूरा मर्क्यूरी लिक्विड जो है वो यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देगा, और दोनों कॉन्टैक्ट अगर शॉर्ट सर्किट होंगे तो अलार्म सर्किट बच जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी इस तरह से ये ट्रिप सर्किट है। ये देखिए, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन थोड़ा अलग है। यहाँ पे भी मर्क्यूरी स्विच है, ये यहाँ पे फ्लैप लगा हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए आप ट्रांसफॉर्मर की मेन टैंक में से यहाँ पे ये इनकमिंग है, और ये कंजर्वेटर के टैंक में जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो कंजर्वेटर टैंक लगी होगी, और यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर की मेन टैंक होगी, ठीक है। सो अगर मैं समझा तो बुकोल्ड रिले कंसिस्ट ऑफ an oil filled chamber. This is oil filled chamber. There are two hinged floats, one at the top and other at the bottom in the chamber. Each float is accompanied by a mercury switch, and the mercury switch on the upper float is connected to an alarm circuit, and that the lower float is connected to external trip breaker. Fine. So the construction of Buko's relay is shown in this figure. So the upper element, here you can say the upper element, this is the float actually. It has mainly two elements. So the upper element consists of a float, and the float is attached to hinged in such a way that it can move up and down. Fine. वो इस तरह से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे कि अप और डाउन मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। So particular that hinge in such it connected in such a way that it can move up and down depending upon the oil level in Buko's relay container. Fine. So one mercury switch is fixed on the float, and the alignment of the mercury switch hence depend upon the position of the float. So the lower element consists of baffle plate and mercury switch, and this plate is fitted on hinge just in front of inlet, which is main tank, and the Buko's relay is transformed in such a way that when oil enter in the relay from that inlet in high pressure, the alignment of baffle plate along with the mercury switch is attached to it, it will change. Fine. So in addition to these main elements, the Buko's relay has gas release pockets on top. Okay, and the electrical leads from both mercury switches are taken out through a molded terminal block. देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर
वर्किंग प्रिंसिपल अगर मैं समझाऊं तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, बुकोल्स रिले फंक्शन इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल मैकेनिकल फिनोमेना. इट इज मैकेनिकली एक्चुएटेड whenever there will be a minor internal fault, I repeat, minor internal fault in the transformer, such as an insulation fault between the turns and breakdown of the core of the transformer, core heating, or you can say the insulating transformer oil. The decomposition of transformer will be commenced, and that decomposed in different type of gases, which is called hydrogen gases, CO2 and CO. So the gases produced due to the decomposition of transformer insulating oil will accumulate in the upper part of the Buchholz relay, and which causes fall in oil level in it. Fine. देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ है, ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है. तो वो इंटरनल फॉल्ट क्या करेगा, ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक होगी उसके अंदर जो ऑयल भरा पड़ा है, तो इंटरनल फॉल्ट की वजह से वो ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वहां पे जो भी ऑयल है वो ऑयल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा. वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए स्मॉल फॉल्ट है, यहाँ पे कोई बिग फॉल्ट नहीं है, ठीक है, स्मॉल इंटरनल फॉल्ट है. तो उस हिसाब से ऑयल का लेवल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑयल का लेवल जो है वो एक्सपांड होना स्टार्ट. कोई भी ऑयल अगर वहां पे हम आपको टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा ऑयल का, तो वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा. सो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो ऑयल है वो ऑयल कहां से जो है फ्लो होगा, तो ऑयल जो है वो यहां से फ्लो होगा. तो ये ऑयल वहां से यहां से ये फ्लो हो रहा है, तो उसके हिसाब से ऑयल के साथ में गैस के बबल्स भी आएंगे. गैस के बबल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, कुछ भी हो सकता है, सीओ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब मोर देन 70% केस में हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है. सो वो मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस का बबल जो है वो इस हिसाब से ऑयल के थ्रू, ठीक है, ऑयल भी आ रहा है और क्या हो रहा है, गैस जो है वो भी इनलेट हो रही है इस पर्टिकुलर चैम्बर में, ये बुकोल्स रिले की चैम्बर में. तो जैसे ही ऑयल यहां पे आ रहा है तो ऑयल का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इंटरनल फॉल्ट, ये जो फॉल्ट है हमने क्या किया, हमने लिया है वो काफी स्मॉल फॉल्ट लिया है. तो यहां से ये जो है आपका जो भी गैसेस है वो गैसेस यहां पे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे. ऊपर के जो भी लेवल है इस सतह पे जो है वो ये ऐसे गैस के बबल्स जो है, मतलब गैस जो है वो अपनी कुछ जगह बनाएंगे. तो ऑयल का लेवल यहां से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं. तो जैसे ही वो डिक्रीज होगा यहां से वो निकल जाएगा. तो जैसे ही डिक्रीज होगा स्मॉल इंटरनल फॉल्ट में, यहां पे ऑयल एक्सपांड होके यहां पे आ रहा है और उस ऑयल के साथ आपके गैसेस भी आ रहा है, तो वो गैस हल्के होने के हिसाब से यहां पे अपनी जगह बनाएंगे इस रिले में, और ये फ्लोट है उसको क्या करेंगे, ये पुश करेंगे, धक्का देंगे, क्योंकि ऑयल का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है. तो जैसे ही ऑयल का लेवल डाउन हो रहा है फ्लोट भी क्या होगा, नीचे आएगा. तो जैसे ही वो नीचे आएगा तो देखिए ये स्विच जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगी. ये देखिए ये मैंने फ्लोट जो है वो ड्रॉ किया, ये स्विच मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से. तो यहां पे जो टर्मिनल दोनों दिए हैं, तो ये जो मर्क्यूरी लिक्विड है वो मर्क्यूरी लिक्विड इस तरह से पूरा फैल जाएगा और दोनों कॉन्टेक्ट को शॉर्ट कर देगा. जैसे ही शॉर्ट करेगा तो यहां पे ट्रिपिंग सिग्नल अलार्म सिग्नल जाएगा, मतलब यहां पे जो है वो अलार्म सर्किट जो है वो बज जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई ट्रांसफार्मर के अंदर छोटा सा या फिर इंसिपिएंट फॉल्ट पनप रहा है या फिर फॉल्ट हुआ है या फिर होने जा रहा है, ठीक है. So under normal condition, the Buchholz relay is full of oil. Fine. So it consists of a cast housing containing a hinged hollow float and a mercury switch is attached to a float. So the float being rotated in the upper part of housing and another hinged flap valve is located in the lower part which is directly in the path of oil between tank and the conservator. Fine. So there are many types of internal fault such as insulation fault, core heating. Okay. So कुछ भी हो सकता है. So when the fault occurs, decomposition of oil in the main tank starts, due to which the gases are generated, and as mentioned earlier that major component of such gases is hydrogen. Then the hydrogen tries to rise up towards the conservator, but in the path it gets accumulated in the upper part of the Buchholz relay. ठीक है, कंजर्वेटिव टैंक में जाने की ट्राई करेगा, लेकिन Buchholz relay आपने लगाई है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जमा हो जाएगा. ठीक है, तो इस हिसाब से अलार्म सिग्नल जो है वो यहाँ पे दे देगा. ओके, सो देखिए, सो
ये तो हुआ नॉर्मल केस में। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ ये तो हुआ इंटरनल फॉल्ट कि जो इतना सीरियस फॉल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सीरियस फॉल्ट अगर हुआ तो कैसा काम करेगा? हाउएवर इफ अ सीरियस फॉल्ट सच एज इंटरनल शॉर्ट सर्किट बिटवीन phases or you can say earth fault inside the tank etc occurs, then the considerable amount of gas gets generated. Fine, पहले जो है वो इतने ज्यादा गैसेस जो है वो बन नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीरियस फॉल्ट होगा तो गैस और ऑयल का एक्सपांशन जो है वो भी ज्यादा होगा, गैस भी ज्यादा होगी और एक्सपांशन भी ज्यादा होगा। तो एक्सपांशन ज्यादा होगा तो इसका ऑयल लेवल जो है वो यहाँ पे जो भी इनकमिंग हुआ तो यहाँ से आउटगोइंग इतना ही होगा, तो गैस जो है वो इतनी ही यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ऑयल का जो भी एक्सपांशन है वो इसको हीट करेगा, मतलब हीट करेगा इन द सेंस यहाँ पे उसको ये जो है वहां पे ये पूरा इसको हिट करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर फ्लैप है आपका वो क्या करेगा? इस मर्क्यूरी स्विच को इस तरह से ओपन करेगा और आपका जो है इसके यहां पे ट्रिपिंग सर्किट जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर को कांटेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो however, if a serious fault such as internal short circuit between phases or earth fault inside the tank etc occurs, then the considerable amount of gas gets generated and thus due to fast reduced level of oil will begin and the pressure in the tank will increases. So due to this the oil rushes towards the conservator. While doing so it passes through a relay which flap valve is present there and the flap valve gets deflected due to the rushing oil, and due to this mercury switch contacts gets closed and this energizes the trip circuit which opens the circuit breaker. Thus transformer is totally disconnected from the supply. So the connecting pipe between the tank and the conservator should be as straight as possible and should be slope upwards conservator at a small angle from the horizontal, and this angle should be 10 to 11 degree. 10 to 11 degree मतलब ये जो भी आपका एंगल है यहाँ पे जो भी ये एंगल बन रहा है ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 to 11 डिग्री एंगल होना चाहिए। सो फॉर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन Buchholz relay has not provided for the transformer having rated below 500 kVA. फाइन। सो ज्यादा अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई सीरियस फॉल्ट हो रहा है तो वो सीरियस फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गैस जो है यहाँ पे इस रिले के अंदर जाएगी और ऑयल का एक्सपेंशन होगा और ऑयल भी ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो यहां पे वो आके रुक जाएगा और यहां पे जो है इसको हिट करेगा। तो जैसे ही वो हिट करेगा तो क्या होगा? ये जो फ्लैप है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और ये मर्क्यूरी स्विच का ये जो फ्लोट है वो इस तरह से अपवर्ड में मूवमेंट करेगा। तो जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट करेगा ये मर्क्यूरी स्विच ये भी इनके अंदर जो भी मर्क्यूरी लिक्विड है वो इस दोनों कॉन्टेक्ट को क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट कर देगा और यहां पे सर्किट ब्रेकर आपका क्लोज हो जाएगा। इज दैट राइट? फाइन। सो लेट्स समराइज दिस दैट व्हेनेवर a minor fault occurs inside the transformer, I repeat, minor faults occurs, heat is produced by the fault currents and the produced heat causes decomposition of transformer oil and gas bubbles are produced. These gas bubbles flow in upward direction and gets collected in the Buchholz relay here. The collected gas displaces the oil in Buchholz relay and the displacement is equivalent to the volume of gas collected. The displacement of oil causes the upper float to close the upper mercury switch which is connected to alarm circuit. Hence, when minor fault occurs, the connected alarm gets activated. Fine. So the collected amount of gas indicates that the severity of the fault occurred. Fine. During minor faults, the production of gas is not enough to move lower float. Okay. Hence, during minor faults, the lower float is unaffected. Okay. So during major faults like phase to earth short circuit, the heat generated is high and the large amount of gas is produced, and this large amount of gas will similarly flown upward, but its motion is very high. That motion is very high enough to tilt this lower float in the Buchholz relay. In this case, the lower float will cause the lower mercury switch, this mercury switch, and which will trip the transformer from the supply, and transformer is isolated from the supply. So I hope कि आपको समझ आ जाएगा। और advantages of Buchholz relay,
Buchholz relays indicates the internal faults due to heating and helps in avoiding the major faults. Let me tell you that type of gases and diagnosis. Type of gases produce that H2 and C2H2. What could be the diagnosis? Arcing in oil between the constructional parts. H2, C2H2 and CH4 arcing with some deterioration and phenolic insulation. Third one is H2, CH4 and C2H4 hot spot in core joints. And H2, CH4, CO2 and C3H3 it could be hot spots in windings. Fine. So it is the simplest form of transformer protection. It detects the incipient faults at an earlier stage than other form of protection. And another one is if a major fault occurs, the transformer can be isolated with the help of Buchholz relay to prevent accidents. Severity of faults can be determined without even dismantling the transformer. Disadvantages are can be used only with oil immersed transformer. It can only use with oil immersed transformer with conservator tank. It can detect only the faults below oil level. Below oil level means separate protection is required for connecting cables. Fine. So the relay is slow. Minimum operating time is about 0.1 second and average time is 0.2 second. So these are the advantages and disadvantages of Buchholz relay. And what are the applications? Transformer faults can be protected by the Buchholz relay and that are indicated by alarm. So first one is what is application is local overheating. अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई लोकल ओवरहीटिंग है तो भी आपको वो सेंस कर देगा. दूसरा है कोर बोल्ट इंसुलेशन फेलियर. कोर बोल्ट इंसुलेशन फेलियर. थर्ड है एंट्रेंस ऑफ एयर बबल्स इन ऑयल. एंट्रेंस ऑफ एयर बबल्स इन ऑयल. फाइन. एक और हम कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑयल एंड रिडक्शन इन ऑयल लेवल ड्यू टू लीकेज. तो ये भी हमें पता चल सकता है. ठीक है. लॉस ऑफ ऑयल एंड रिडक्शन इन ऑयल लेवल ड्यू टू लीकेज. ट्रांसफार्मर की जो भी टैंक है उसमें हमें पता चल सकता है ऑयल का लेवल भी. फाइन. वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है, वाइंडिंग अर्थ फॉल्ट है, बुशिंग पंक्चर्स है, शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेजेस, बैड एंड लूज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट सभी पता चल सकता है इसके हिसाब से. सो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ Buchholz relay. थैंक यू.